हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश विद एवलिन। और मिशन सीयूईटी को शुरू करते हैं। ठीक है, मिशन सीयूईटी 2023 और उसकी हम शुरुआत कर रहे हैं फिगर्स ऑफ स्पीच से। तो सारी फिगर्स ऑफ स्पीच तो नहीं, पर कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच से हम अब शुरुआत करते हैं, है ना। मुझे ऐसा लगता है कि हम एटलीस्ट 10 अगर समझ लेंगे आज तो काफ़ी होगा। तो शुरू करते हैं हम एलिगरी से। एलिगरी क्या होती है? एलिगरी एक मेटाफर होता है, लेकिन सिर्फ एक चीज़ पे ना अप्लाई हो करके वो बहुत सारी चीज़ों पर अप्लाई हो जाता है ना। जैसे कि न सिर्फ एक पर्सन, लेकिन दूसरा भी, तीसरा भी, वो पूरी सिचुएशन, वो एलिगरी होती है। ठीक है, जैसे एक एक चीज़ है, उसका पैरेलल कोई और सिचुएशन है, जैसे कि एप्सलम और एक्टोफिल। ये इंग्लैंड के जो सिचुएशन थी उसके ऊपर लिखा हुआ उसके ऊपर लिखी हुई पोएम है, इसलिए इसको कहते हैं एलेगरी। क्योंकि जो एप्सिलम था उसका काउंटर पार्ट उस वक्त इंग्लैंड में था, जो एक्टोफिल था उसका एक काउंटर पार्ट उस वक्त इंग्लैंड में था, तो इसको बोलते हैं एलेगरी। एलेगरी क्या होता है? डायरेक्टली किसी को कुछ बोलने के बजाय उसको एलेगराइज करके दूसरे कैरेक्टर्स, भैया हम तो इनकी बात कर रहे हैं, ऐसे करके बताई जाती है, लेकिन समझने वाले समझ जाते हैं कि ये किसके बारे में है। तो इसमें क्या होता है, आप एक मेटाफॉर को इस तरह से एक्सटेंड कर रहे हो कि ऑब्जेक्ट्स, पर्सन्स, यहाँ तक कि एक्शंस भी उस टेक्स्ट से बाहर किसी और चीज़ के बारे तरफ इशारा करते हैं। ठीक है, जैसे लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज क्या है? इट इज़ एन एलिगरी अबाउट द इवल इन ह्यूमन नेचर। ये एलिगरी हुआ। जब आप एलिगरी को और पढ़ेंगे तो एक बार एप्सिलम और एक्टोफिल उसको भी एक बार आप सर्च करके देखना, आपको क्लियरली पता चल जाएगा। अलिटरेशन, अलिटरेशन क्या होता है? साउंड डिवाइस है जिसमें इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड प्रॉक्सिमल वर्ड्स जो पास हैं, ऐसा नहीं एक फर्स्ट स्टैंजा में है एक थर्ड स्टैंजा में, नहीं, इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड ऑफ प्रॉक्सिमल वर्ड्स क्लोज बाय जो वर्ड्स हैं वो रिपीट होते हैं। जैसे अ गॉल ब्लाइटेड बटरनट ग्रोन्स द ब्रॉड लीव्स विल्ट। कहाँ से लिया है इसको? फ्रॉम इवनिंग वॉक एज द स्कूल ईयर स्टार्ट्स बाय सिडनी ली। लेकिन ये जो ब्लाइटेड ब्रॉड है, इसके अलावा गॉल ग्रोन्स, ये भी अलिटरेशन का एग्जाम्पल है। एसोनेंस क्या होता है? एसोनेंस भी साउंड रिपीट हो रहे हैं, लेकिन इंटरनल वाउल्स जो होते हैं वो अंदर वर्ड के बीच में जो वाउल साउंड्स हैं वो रिपीट होते हैं, तो उसको कहते हैं एसोनेंस। द स्पाइडर स्किन्स lie on their sides, translucent and ragged, their legs drawing in the knots. ठीक है, spider, lie, sides, dry. ठीक है, ये सारे जो आय साउंड है ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये एक पोइटिक इफेक्ट देते हैं पोम को। ओनोमैटोपिया, ओनोमैटोपिया क्या होता है? वर्ड साउंड वर्ड्स होते हैं, हिस, क्रैकल, शफल और ट्विटर। ठीक है, ये सारे वर्ड्स कैसे हैं? जो कि जिस साउंड के बारे में, जिस साउंड की ये बात कर रहे हैं उस साउंड को डिस्क्राइब भी करते हैं। ठीक है, द यूज ऑफ वर्ड्स दैट इमिटेट द साउंड्स associated with the objects or actions that they refer to. I'm getting married in the morning. Ding dong, the bells are gonna chime. तो ये क्या है? डिंग डोंग, ये वर्ड साउंड वर्ड है। ठीक है, ये डिंग डोंग जो है ये बताता है कि ये साउंड कैसा है। ठीक है, ये वर्ड रिफ्लेक्ट करता है द हिसिंग ऑफ द स्नेक्स, ओके, the banging of the windows, the shuffling of feet, ये सारे वर्ड्स, the creaking door, ये सब ओनोमैटोपिया के एग्जाम्पल्स हैं। अब अपोस्ट्रोफी क्या होता है?
अपोस्ट्रोफी हम पंक्चुएशन मार्क की बात नहीं कर रहे हैं. जब हम अपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच की बात कर रहे होते हैं तो ये होता है एड्रेस. जब आप किसी को एड्रेस, किसी को संबोधित कर रहे होते हैं लेकिन वो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है ना. स्प्रिंग को कर रहे हैं, जैसे हमने टू स्काईलार्क में बताया था कि अपोस्ट्रोफी है. ये एक पर्सन नहीं है, ठीक है. ये क्या है, एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट हो सकता है, जैसे एन अपोस्ट्रोफी टू अ ग्रीशियन अर्न है ना. एब्सेंट पर्सन या थिंग हो सकता है ना. टू एन एंजल या टू ए नॉन एग्जिस्टेंट कैरेक्टर, टू ब्यूटी, टू ट्रूथ्स, है ना. समथिंग विच डज नॉट एग्जिस्ट फिजिकली, इट इज़ जस्ट एन आइडिया. उसको जब मुखातिब होते हैं या उसको संबोधित करके जब कुछ बात कर रहे होते हैं तो उसको कहते हैं अपोस्ट्रोफी. जैसे ये साइमन और गार्फंकल का सॉन्ग है द साउंड ऑफ साइलेंस, ब्यूटिफुल सॉन्ग, कभी सर्च करके सुनना आप लोग. हेलो डार्कनेस माय ओल्ड फ्रेंड, आई हैव कम टू टॉक विथ यू अगेन. तो किसको एड्रेस कर रहे हैं ये? हेलो डार्कनेस, डार्कनेस को एड्रेस कर रहे हैं. ठीक है, ये कितनी हो गई है हमारी? 5 फिगर्स ऑफ स्पीच हो गई. 1 सेकेंड. अब आता है यूफेमिज्म. यूफेमिज्म क्या होता है? एक इनऑफेंसिव का, या जो बहुत इजीली जो वर्ड यूज़ नहीं कर सकते हैं उसके लिए एक सॉफ्ट टर्म या एक पोलाइट वर्ड या एक एक्सप्लिसिट न यूज़ करते हुए एक ऐसा वर्ड जो कि आप सबके सामने बोलते हुए आपको बुरा ना लगे, है ना, या आपको ऑकवर्ड फील नहीं हो, है ना. जैसे कि प्री ओन्ड. प्री ओन्ड किसके लिए यूज़ करते हैं? सेकेंड हैंड के लिए, है ना. या एनहांस्ड इंटेरोगेशन. एनहांस्ड इंटेरोगेशन इज एक्चुअली 3rd डिग्री जो पुलिस देती है ना, टॉर्चर. टैक्टिकल विड्रॉल होता है रिट्रीट, है ना. जैसे आजकल हम लोग एक टाइम था जब ब्लाइंड या लेम बहुत ईजिली बोलते थे वर्ड्स, है ना, बहुत कॉमनली यूज होते थे ये वर्ड्स. लेकिन अब हम बोलते हैं फिजिकली चैलेंज्ड. दिस इज अ यूफेमिज्म where you are saying some word which can be used, we are placing a word which can be used, which can be harsh, okay, to hear for someone. उसकी जगह कोई दूसरा word use करते हैं. जैसे कि the word use of the word washroom, okay, for toilet is also euphemism. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड है हमारा हाइपरबली. इसको लोग हाइपरबोल बोलते हैं लेकिन ये होता है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है इसका हाइपरबली. बहरहाल यहाँ पे ये जानना इम्पॉर्टेंट है कि हाइपरबली का मतलब होता है एग्जैजरेशन, है ना, जो कि लिटरेचर में तो बहुत मिलता है. क्या होता है एग्जैजरेशन? एग्जाम्पल है, आई वॉज हेल्पलेस, आई डिड नॉट नो वॉट इन द वर्ल्ड टू डू, आई वॉज क्वेकिंग फ्रॉम हेड टू फुट and could have hung my hats on my eyes, they stuck out so far. मतलब कि मैं इतना कांप रहा था, ठीक है, और मैं अपनी आंखों पर अपनी हैट को टांग सकता था. इतनी बाहर निकल गई थी मेरी आंखें कि मैं अपनी हैट टांग कर सकता था अपने आईज पर. तो ये क्या है? ये एग्जैजरेशन है, ठीक है. फिर आता है नेक्स्ट आयरनी. आयरनी क्या होती है? जो कि बोला जा रहा है उसका उल्टा. यू मीन समथिंग विच इज कंप्लीटली द ऑपोजिट ऑफ और इन कॉन्ट्रास्ट ऑफ व्हाट यू आर सेइंग, ठीक है. अ स्टेटमेंट और अ सिचुएशन इन विच द मीनिंग इज कॉन्ट्रोडिक्टेड बाय द अपीयरेंस और प्रेजेंटेशन ऑफ द आइडिया, ओके. जैसे कि मार्क ट्वेन बोलते हैं एडवाइस ऑफ ट्रूथ्स में, एडवाइस टू यूथ्स में बोलते हैं, ऑलवेज ओबे योर पेरेंट्स व्हेन दे आर प्रेजेंट. दिस इज द बेस्ट पॉलिसी इन द लॉन्ग रन बिकॉज इफ यू डोंट दे विल मेक यू. मतलब क्या है कि जब आपके पेरेंट्स जब सामने हो तब आप हमेशा उनको ओबे करो.
क्योंकि अगर तुम नहीं मानोगे, अगर उनका कहना नहीं मानोगे, इफ यू डू नॉट ओबे योर पेरेंट्स, दे विल मेक यू, इट मीन्स दैट इट मीन्स दैट यू हैव टू एनीवे ओबे योर पेरेंट्स, है ना, दे विल मेक यू, है ना, दे विल मेक यू ओबे. ओके, सो इट्स ऑलवेज बेटर टू ओबे देम व्हेन दे आर प्रेजेंट. ठीक है, बिकॉज इवेंचुअली इन द लॉन्ग रन आपको उनकी बात माननी ही होगी, है ना. जैसे आयरॉनिकल सिचुएशन थी जब हम लोग एक ये लेसन था क्लास 10 में, है ना, लेंचो वाला जो लेसन था, उसमें आयरॉनिकल सिचुएशन होती है. वो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ को सोचता है कि इन लोगों ने मेरे पैसे चुरा लिए हैं. द ट्रूथ वॉज इट वॉज एक्चुअली बिकॉज ऑफ द पोस्ट मास्टर दैट ही हैड गॉट दैट मनी. सो इट वॉज आयरॉनिकल, मतलब वो बोल कुछ आ रहा है, बट हमको सिचुएशन से हमको ही मालूम है कि ये जो बोल रहा है इसका कंप्लीटली ऑपोजिट हुआ है यहाँ पे, है ना. मेटाफोर, मेटाफोर क्या होता है? इट्स अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ वर्ड और फ्रेज इज सब्सटीट्यूटेड फॉर अनदर with which it is closely associated, है ना. एंड इट इज there is a comparison. Metaphor basically क्या होता है? comparison होता है ना, without the use of the words as or like language is a road map of a culture. It tells you where its people come from and where they are going. ठीक है, लैंग्वेज को यहाँ पे ये नहीं बोला है लैंग्वेज इज लाइक अ रोड मैप, लैंग्वेज को बोला इट इज़ अ रोड मैप. तो ये क्या हो गया है? कंपेयर तो लैंग्वेज को किससे किया है? रोड मैप से किया है, लेकिन मेटाफोरिकली करा है, यूजिंग अ सिमिली नहीं किया है. ठीक है, अब आता है ऑक्सीमोरॉन. ऑक्सीमोरॉन इज अ फिगर ऑफ स्पीच जिसमें इनकॉन्ग्रुअस चीज़ें या कॉन्ट्ररी टर्म्स जो हैं वो साइड बाय साइड अपीयर होती हैं. कैसे होती हैं? डेफनिंग साइलेंस, है ना. डेफनिंग साइलेंस कैसी होती है? डेफनिंग, समथिंग विच इज़ वेरी लाउड इज डेफनिंग. लेकिन अगर साइलेंस बोलेंगे तो वो तो उसका ऑपोजिट हो गया ना. तो डेफनिंग कैसे हो सकती है? साइलेंस. ठीक है, ठीक है. टाइगर इन द जू में था क्वाइट रेज, quiet and rage. Rage is not quiet. Rage is shown in the sounds, in the fury, है ना. It's expressed with sound. तो quiet rage नहीं हो सकता है. अब जैसे यहाँ पे ये तो मुझे ना ironically ज़्यादा लग रहा है. I hate intolerant people. Anyway, तो यहाँ पे कैसे दिया? I hate intolerant people. So when you hate intolerant people, you are actually doing what you are saying कि जो लोग इंटॉलरेंट होते हैं मैं उसको पसंद नहीं करता हूँ. इसका मतलब आप भी तो इंटॉलरेंट ही है ना. तो ठीक है, ये ऑक्सीमोरॉन हो गया है. तो ये तो मैंने अभी आपको सिर्फ ये टर्म्स को समझाया है. दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द फिगर्स ऑफ स्पीच. फिगर्स ऑफ स्पीच हम आगे कंटिन्यू करते ही रहेंगे, लेकिन हम इनके एग्जाम्पल्स भी करते रहेंगे. ऐसे बीच बीच में ऐसे भी वीडियोस आएंगे जिसमें सिर्फ सेंटेंसेस एग्जाम्पल्स होंगे और हमको उनको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है. ठीक है, तो पर आज के लिए हम वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं. थैंक यू वेरी मच for listening to me so patiently. Please keep sharing the videos and do not forget to like, subscribe also. Bye bye. Good night.